अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहसील मॉनिटर की जॉब्स के ऊपर। इस हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जब इसका इश्तिहार आया था। मैं दोबारा बना रही हूँ वेबसाइट के साथ कि किस तरह आपने इस पर अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है और क्या क्या आगे इसके मामलात हैं, सारे मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले वेबसाइट देख लेते हैं। आपने जाना है JO, ये सामने आपको दिख रही है jobs.punjab.gov.pk। इस पर आपने जाना है। गूगल पे जाके जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। वहाँ पे आपने तहसील मॉनिटर पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप तहसील मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा मामला आपके सामने, ऐसा पेज सा खुल के आ जाएगा। इसमें आपने नीचे चलते ऊपर उन्होंने डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। गवर्नमेंट की ये जॉब्स हैं पंजाब की, लेकिन ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है। प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब का क्या मतलब है कि इसमें कुछ डेज, महीनों की जॉब होती है। मतलब ये टोटल 180 डेज़ की जॉब है, 6 महीने बनते हैं टोटल शायद। अच्छा, सोशो इकोनॉमिक सर्वे टाइप जॉब है। आपने एज ए तहसील मॉनिटर इस पर काम करना है। 1000 के करीब इसकी असामियाँ हैं, मतलब कि 982 असामियाँ बनती हैं। तो आप देख लें, आप ज़रूर इस पर अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस लेवल की है तो आप इस पर लाजमी तौर पे अप्लाई करें। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डेली वेजेस है, मतलब आपका, जैसे मैंने बताया कि इसमें आपका मंथ का होगा, मतलब 6 मंथ की जॉब है, 180 डेज़ की जॉब है, ये परमानेंट नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी जस्ट डेज़ की ही जॉब है, मतलब 180 डेज़ की, ठीक है। तो आपने यही सोच के अप्लाई करना है कि ये 180 डेज़ की ही जॉब है। उसके बाद है रोल, इसका आपने एज ए तहसील मॉनिटर काम करना है, ये ठीक है। इसमें आपको पता ही है कि मॉनिटर्स क्या होता है, जैसे सुपरवाइज वगैरह किया जाता है, देखा जाता है उस तरह के सर्वेस वगैरह को। लास्ट डे इसकी जो अप्लाई करने की है वो 11 अगस्त 2025 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी नहीं आपको पता था इस जॉब का, तो अभी अब जल्दी जाएँ और अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं, इनकी पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है इसकी रिक्वायरमेंट्स, जेंडर जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। एज 21 से लेकर 70 साल तक, मतलब मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए। जिनकी एज 21 अभी हो गई है वो अप्लाई कर दें, 70 तक कर सकते हैं। जितने मर्जी लोग इस पर अप्लाई करें पंजाब के। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपके पास एटलीस्ट MA MSc सेकंड डिवीजन, MA MSc BS ऑनर्स और मतलब 16 साल तालीम, चाहे आपने मेडिकल की तालीम की है, चाहे आपने आम मास्टर किया है, 16 साल तालीम के होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि प्रेफरेबल जो करेंगे स्टैटिक्स को, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या जेंडर स्टडी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को ले, प्रेफर करेंगे, स्पेसिफिक नहीं कहा उन्होंने। तो आप सब लोग अप्लाई करें जिन्होंने MA किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, 16 साल जो भी तालीम है। उसके बाद IT का थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर टैबलेट चलाना वो तो सबको ही चलाना आता है, तो आपने इस पर लाजमी अप्लाई करना है। इसमें उन्होंने कोई डिप्लोमा नहीं मांगा IT का, ना ही कोई डिग्री मांगी है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और वो तो आजकल तकरीबन जहाँ तक सब लोग ही थोड़ा बहुत जानते हैं यूज़ करना। टैबलेट बेस्ड सर्वे होगा ये। आपको पता है कि टैबलेट पे आपको एक लंबा सा वो क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उसमें आपने जस्ट अप्लाई करते मतलब फिल करते जाना है और उसको ऐड करना होता है जस्ट। और तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर कोई मुश्किल चीज़ आ भी गई तो यूट्यूब जिंदाबाद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अप्लाई ज़रूर करें, ये मत सोचें कि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ अब जो है वो इसकी कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन से। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिवीजन बेस्ड है, मतलब आपके शहर का नाम, आपके पास उस शहर का डिप्लोमा है तो आप उस पर अप्लाई कर दें। अब जब सबसे पहले है DG खान की है 78, ठीक है। DG खान में जो है वो जो भी ये इजला आ रहे हैं आप देख लें। DG खान है, तौंसा है, मुजफ्फरगढ़ है, कोट आदू है, लिया है, राजनपुर है। इनकी अगर आपके पास इनमें से किसी का डोमिसाइल है तो आप अपने शहरों में अप्लाई करें, अपने ज़िला में अप्लाई करें। आपकी जॉब उधर ही होनी है, अपने ज़िला में ही होनी है, ये सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद है बहावल नगर और बहावलपुर वाली उधर अप्लाई करें, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल वाले इधर अप्लाई करेंगे। मतलब आपके पास जिस सिटी का है ना ज़िला का ये डोमिसाइल, उस पर आपने अप्लाई करना है। उसके बाद देख लें किस किस तादाद में है। वो 87 है, गुजरांवाला की 89 है, फैसलाबाद डिवीजन की भी 137 है, चनियोट, टोबा, टेक्सिंग, झंग, फैसलाबाद वाले इसमें अप्लाई करें। लाहौर, मतलब आपने अपने डोमिसाइल वाले ज़िला में अप्लाई करना है। लाहौर वाले, कसूर वाले, शेखोपुरा, ननकाना साहब 279 हैं, ठीक है। आपके जो भी ज़िला का डोमिसाइल है आपके पास, आपने उस ज़िला में जाके अप्लाई कर देना है। उसके बाद गुजरात की है, हफ्जाबाद है, गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन है और वजीराबाद है। इन लोगों ने अपने जो भी आपके पास ज़िला का डोमिसाइल है उस पर आपने अप्लाई करना है। किसी दूसरे ज़िला में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़िला वाइज आई हैं, तो जो कि बड़ी अच्छी बात है कि जो भी जिस ज़िले का होगा उस पर अप्लाई करेगा। उसके बाद साहिवाल है, पाकपतन है, उकाड़ा है। साहिवाल की 18 है, पाकपतन की 13, उकाड़ा की 19 है, रूरल 50 है। उसके बाद मुल्तान डिवीजन की है, मुल्तान की 31 है, लोधरा 13 है, बिहाड़ी 21 है और खानेवाल 21 है। तो अगर आप इस ज़िला के हैं
तो मतलब इन ज़िलों में आपने अप्लाई करना है। उसके बाद सरगोदा की है, सरगोदा, खुशाब और मियाँ वाली आप लोगों ने भकर, ये अगर आप इस एरिया के हैं तो आपने इनमें से किसी, जो भी आपके पास डोमिसाइल है, इस पर अप्लाई करना है। उसके बाद रावलपिंडी है, मरी है, चकवाल है, अटक है, जहलुम है, तालाकांग है, तो इनके आपने इस पर अप्लाई करना। ये थे ज़िले, इनमें से जहाँ पर भी आप उस पर अप्लाई करें। अच्छा, अब इसका जो मामला है वो मैंने आपको बता दिया है। इसका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, इसका सिर्फ इंटरव्यू होगा। ठीक है, जब आपको इंटरव्यू का कॉल वगैरह या वो सब मामला होगा तो उसके भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अभी जो है वो यही डिटेल्स थी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन, आपकी जो भी सिलेक्शन होगी ना वो इंटरव्यू के ऊपर होगी, मेरिट बेस्ड होगी, और ये टेम्परेरी होती है, डेली वेजेस है, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, उसके बाद है इंटरव्यू के बाद ही डिसाइड होगा कि आपका जो है वो सिलेक्शन हुआ है या नहीं। और आज जब आपका इंटरव्यू होगा ना, अच्छा अभी आपने जब अप्लाई करना है ना, इसमें कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी उनको, सिर्फ सॉफ्ट, मतलब जैसे मोबाइल पे अप्लाई करते हैं ना ऑनलाइन, वैसे ही करना है। लेकिन जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा या मैसेज आएगा या SMS, ईमेल और SMS नंबर वही देना है जो चलता हो हर वक्त आपके पास। ठीक है, और इसके अलावा आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तब मैंडेटरी, मतलब लाजमी है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के लेके जाने हैं, अपने ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी ले जाना, 2 फोटोकॉपीज़ ले जाना, अपनी ओरिजिनल हर डॉक्यूमेंट लेके जाना। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी किसी को देते नहीं हैं, हमेशा कॉपी जमा करवा के आते हैं। चाहे कोई आपको कितना भी कहना हमने ओरिजिनल लेने हैं, तो आपने कहना नहीं, ओरिजिनल नहीं हमने देने। ठीक है, तो आपने हमेशा कॉपी जमा करवानी है। वैसे तो आपको ये बात पता है, लेकिन कई जगह पे ना अक्सर ऐसा होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ दिखा के वापस ले आएं। उसके बाद है, ये सारा डिटेल है, उन्होंने बोला कि अगर आप पहले से किसी जगह पे अप्लाई, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपने NOC भी लेके आना है। NOC क्या होता है, आपने जहाँ जिस जगह पे काम कर रहे हैं ना, वहाँ से सर्टिफिकेट सा होता है, एक बनवा के लाना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनको कोई मसला नहीं है, आप जहाँ मर्जी जाके काम करें। ठीक है, तो इस तरह के मामलात होते हैं। ये मोटी मोटी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और कुछ खास इसमें है नहीं है। और एक और चीज़ है कि जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा ना, तब आपने 300 रुपये का कुछ स्टैम्प सर्टिफिकेट बनाना है, वो आपको ऑफ कोर्स वहाँ पे भी बताएंगे, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा बाद में भी बता देंगे। तो ये कुछ इसकी डिटेल थी। इसके अलावा जो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 11 अगस्त है, तो यही इसके बारे में मेन इन्फॉर्मेशन है। और उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि अगर कोई काम नहीं अच्छा करेगा या एब्सेंट ज़्यादा होगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो अभी नीचे मैं आपको बताती हूँ। जब आपके सामने ये सारा आएगा तो सबसे नीचे आपके सामने एक ये ग्रीन सा डब्बा आएगा, अप्लाई फॉर जॉब, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही अकाउंट बना लिया हुआ है तो लॉगिन करना है, लेकिन चूंकि अभी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लॉगिन यहाँ पे नहीं होगा। अभी आप इस वेबसाइट पे, मतलब इस अकाउंट पे न्यू होंगे, तो आपने अब रजिस्टर पे अपना जो है वो क्लिक कर लेना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, आपको पता ही है, आपने अपना नाम डालना होता है, ईमेल एड्रेस डालना है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ईमेल मांगा है और जस्ट पासवर्ड मांगा है यहाँ।